मैं मोटे खुले अल्फाज में कहता हूं भाई, भैंस के आगे बीन बजाने से भैंस नाचना नहीं शुरू कर देती। आप इन लोगों को कोई किताब आइन कानून की, जमहूरियत की, सियासत की घोल करके पिला देंगे। इनका खमीर गैर सियासी है, यह सियासी जमात नहीं, एक प्रेशर ग्रुप है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जब से हुकूमत आई है, एक बहुत बड़ा सवाल ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत चला कौन रहा है। क्या यहाँ पर जो बज़ाहिर वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बाइख्तियार भी हैं, वो कुछ फ़ैसले कर भी सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमने देखा कि अपनी कुछ काबीना के अरकान समेत उनको लंदन जाना पड़ता है, अपना वहाँ पर उनको क़याम भी ज़्यादा लंबा करना पड़ता है, वहाँ पर फ़ैसले होते हैं और उसके बाद फिर आकर जनाब यहाँ पर इत्तेहादियों से बातचीत होती है। कुछ ऐसा ही हमें ये क्रैकडाउन के हवाले से जो आज मुल्क में इस वक्त हालात हैं, हमें इस हवाले से नज़र आ रहा है। मैं उसकी दलील ये आपके सामने रख रहा हूँ कि काबीना का इजलास आज होता है, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब काबीना के दीगर अरकान को, यानी तमाम जो पार्टीज़ उनके किसी न किसी रुकन को बिठा कर ये कहते हैं कि हमने इसको किसी सूरत, यानी फितना और ये सब कुछ है, जत्था आ रहा है, इसको हमने नाकाम बनाना है, ये फैसला अब काबीना ने ले लिया है। फिर सवाल ये पैदा होता है, काबीना अगर सुबह फैसला ले रही है तो रात क्रैकडाउन किस वजह से होता है, क्यों होता है? खबरें ये आई कि राना सनाउल्लाह साहब को मुस्लिम लीग का इजलास हुआ, नवाज शरीफ साहब ने अहकाम दिए। अब देखिए कि मियां नवाज शरीफ साहब ट्विटर पर आकर जो कहते हैं, मरीम नवाज साहबा खुद उसको रीट्वीट करती हैं। नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं? अवाम को फितना परवर शरपसंद जत्थों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता, जो पहले ही इन पर गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के पहाड़ गिरा चुके हैं। ऐसे तकरीबकारों का कला कमा किए बगैर पाकिस्तान अपनी हकीकी मंजिल नहीं पा सकता। हमें बहैसियत कौम इन शरपसंदों का रास्ता रुकना होगा, यानी पहले इनको ख़त्म करना है हमने, इनकी ऐसी तैसी, इनकी जही तही, इनको नहीं छोड़ना, उसके बाद बाकी बात होगी। तो नज़ीर लगारी साहब, ये तो साबित हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब पहले फैसला ले चुके थे और वो राना सनाउल्लाह को ये ऑर्डर कर चुके थे। उनके बगैर तो ये नहीं हो सकता। ये सब कुछ हुआ, यही मामला हमने शीरी मज़ारी साहिबा के साथ देखा था। कोई कह रहा था कि जी कुछ तो उन्होंने किया होगा, आइन और कानून के मुताबिक हुआ, कहीं कह रहे थे जी हम इसमें है नहीं। यहां भी नवाज शरीफ साहब पहले फैसला सुना चुके, गिरफ्तारियां हो गई, क्रैकडाउन हो गया, काबीना का इजलास सुबह होता है और उसके बाद ये फैसला आता है सारे बैठ करके जी हमने ये नहीं होने देना, जबकि क्रैकडाउन तो पहले हो चुका। तो लगारी साहब, ये फैसले कौन कर रहा है, हुकूमत कौन चला रहा है? अब ये भी जरा से खबर है, मैं आपको पहुंचा देता हूं कि शायद ये आखिरी वक्त में ये भी देखें कि बड़ी बदनामी हो रही है, तबाही हो रही है मुल्क में, तो शायद ये इजाजत दे ही दें कि जनाब आ जाएं, धरना ही है, बैठना ही है, सारे आकर बैठे हैं। मौलाना साहब अगर स्टेटमेंट है तो मौलाना साहब भी इस तरह की स्टेटमेंट दे चुके हैं कि इसको अब गिराबान से पकड़ के हम निकालेंगे वज़ीर आज़म हाउस से। इस तरह बिलावल साहब भी लात मारने की बात कर चुके हैं और इस तरह की बातें, और मतलब बहुत से हमारे पास इस्तिहारे और जुमले मिल जाएंगे। तो ये फैसले मियां नवाज शरीफ साहब इसका मतलब है ले रहे हैं और बाद में काबीना जो है उसको कहा जाता है कि आ जाएं, साथ मिल जाएं। मियां नवाज शरीफ साहब पहले कहाँ थे? मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कोट लखपत जेल में थे। फिर जो जेल से वो अस्पताल है, सर्विसेज अस्पताल में आए थे, आपको याद होगा जी। फिर सर्विसेज अस्पताल में एक सरकारी बोर्ड बैठा और वो सरकारी बोर्ड इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद वज़ीर सियाहती सूबाई और डॉक्टर फैसल थे जो देख रहे थे मामलात को। इन रिपोर्टें बनाई कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं और वो उनका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है। ये फ़ैसला ना तो मुस्लिम लीग नून ने किया था, ना ये फ़ैसला शहबाज शरीफ ने किया था। ये फ़ैसला कि उन्हें मुल्क से बाहर भेजा जाए, ना तो कोर्ट ने ये प्रेशर किया था कि आप इनको बाहर भेजें। कोर्ट ने इनकी ज़मानत मंजूर की थी 4 हफ्तों के लिए। अब 4 हफ्तों के लिए उनको कहते हैं कि जनाब आप इलाज मुल्क में कराएं और उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन बाकायदा उनको सहूलतकारी की गई और वो मुल्क के बाहर चले गए। अब जब मुल्क के बाहर चले गए हैं तो उनकी हैसियतें मौजूद हैं। वो 3 दफ़ा के साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो एक पॉलिटिकल रहनुमा हैं। एक सज़ा उनकी जो है सस्पेंडेड है, एक सज़ा जो है उनके ख़िलाफ़ उनका ट्रायल है जो उनके आने पर शुरू हो सकता है, जो भी सूरत हाल हो। ठीक है, लेकिन लेकिन बहरहाल वो एक पॉलिटिशियन है और बतौर सियासतदान वो सियासी अमल में हिस्सा भी लेते रहते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत से और सियासतदान हैं जिनके ऊपर केसेस होते थे और पूरी बरसगीर की तारीख अगर कहें तो मैं सुनाना शुरू कर दूं कि कब मौलवी A.K. फजल हक जेल में गए, कब ख्वाजा नाज़मुद्दीन कब जेल में गए, हुसैन शहीद सोहरावर्दी कब जेल में गए और हसन शहीद सोहरावर्दी की सियासत क्या थी, सैयद हुसैन की सियासत क्या थी, GM सैयद की सियासत क्या थी और अयूब खोड़ो की सियासत क्या थी। मैं पूरी की पूरी एक आपको तारीख सुना देता हूँ। तो इनके ऊपर केस मुकदमात भी होते थे और सियासत भी करते थे, इनके ख़िलाफ़ फैसले भी होते थे, सियासत भी कर रहे होते थे और उन्होंने सियासत की है।
मैं इसको जायज़ समझूं या ना समझूं, मेरे ना जायज़ समझने या ना समझने से कुछ नहीं होता है। अमली बात यह है कि वो सियासत कर रहे हैं। अमली बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी काबीना के अरकान के साथ लंदन गए। अमली बात यह है कि उनने वहाँ जाकर मुशावरत की। अमली बात यह है कि वो वापस आए। अगर इसमें किसी को एतराज़ है तो वो जाए कोर्ट के अंदर और कहे कि जनाब मुझे एक गैर मुल्की मुदाखलत नज़र आती है, जो बाहर से बैठ कर डिक्टेशन दे रहे हैं, जाकर चले जाएँ, उनके साथ बात करें। तो जो अथॉरिटी काम कर रही है वो मियाँ नवाज शरीफ की बरह रास्त कोई अथॉरिटी नहीं है। उनने कहा होगा वज़ीर दाखिला को कार्रवाई करें, ऑपरेशन करें, और ऑपरेशन हो गया होगा। ठीक है। उनने कहा होगा हुकूमत को जनाब आप ऑपरेशन करें और लोगों को गिरफ्तारियां करें। हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं कहूँ जी उन्होंने कहा है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कहा हो और इस तरह से गिरफ्तारियाँ हुई हों। मैं ये समझता हूँ कि सियासी अमल के अंदर कोई चीज़ अगर हरफ आखिर कही जाए तो वो अहमकाना बात होगी। सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती है। इधर इमरान खान है जो हरफ आखिर पर बैठे हुए हैं कि जनाब इलेक्शन की डेट दो वरना हम नहीं उठेंगे। इधर से हुकूमत है कि जनाब जो ये समझते हैं कि सिर्फ गिरफ्तारी मसले का हल है, तो उसको भी हम दुरुस्त नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि लॉजिक प्रिवेल करनी चाहिए, डायलाग का रास्ता खुलना चाहिए। ये तरीक़ाकार है ही नहीं, ये जमहूरी तर्ज अमल नहीं है कि आप एक बिल्कुल तमाम दरवाजे बंद करके बैठ जाएँ। दोनों तरफ से हुकूमत को ऑफर करनी चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इमरान खान साहब के नाम पर एक ख़त लिखना चाहिए कि जनाब आएँ, ये हमारा एजेंडा है, 4, 5, 6 नुकात दें, आप आएँ और हम मिलकर बैठते हैं और मुज़ाकरात करते हैं ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सकें। अगर ये होता है और उसका जवाब देना चाहिए इमरान खान साहब को, तब जाकर आप एक तरफ ओपन करेंगे गेट कि जनाब इस दरवाजे से हम गुजर कर बात कर सकते हैं। वो कहते हैं ये चोर है, मैं इनसे बात ही नहीं करूँगा। 3.5 साल ने किसी की तरफ पलट कर नहीं देखा, सबको चोर कहते रहे, जेलों में डाला। फिर जब अदालतों ने रिलीफ दिया और जब जमानतें दी अदालतों ने, तो फिर वो सारे के सारे अदालतों के फैसले भी पाल रहे, जमानतों के अंदर जो लिखे हुए थे। जो नैब की कार्रवाइयों पर अदालतों के नुक्तेचीनी थी वो भी देखें। जो अदालतों ने कहा था कि नैब जो है वो एक जालिमाना इदारा है, लोगों की किरदार खुशी कर रहा है, ये भी आपने देखना होगा। सारा कुछ होता रहा है। मैं ये कहता हूं कि डेडलॉक की तरफ जाना किसी भी तरफ से, ना उनकी तरफ से ठीक है ना इनकी तरफ से ठीक है, कोई मंतक का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। सियासी अमल दरवाजे खोलता है, सियासी अमल दरवाजे बंद नहीं करता है। अच्छा। और इन्हें बैठना चाहिए और मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए। अच्छा। इससे न सुबकी होगी इमरान खान की, एक बालिग नजरी होगी, इसका मुजाहरा वो। लगारी साहब ने सही फरमाया। हकीकी बात यह है कि असल फैसले नवाज शरीफ करते हैं और ये नून लीग मानती भी है कि उनका कहा हुआ हरफ आखिर है और कुछ भी हो जाए। लेकिन अब नूर आरफीन मसला ये आता है कि फिर मखलूत हुकूमत है, अब काबीना फिर किस काम की रह गई? अगर नवाज शरीफ साहब रात को फैसला दे चुके हैं तो फिर काबीना का इजलास बनाने की जरूरत नहीं थी। शहबाज शरीफ को बताना चाहिए कि नवाज शरीफ ने फैसला ले लिया है, फिर उनको साथ क्यों बिठाया जा रहा है जब ये फैसला मियाँ नवाज शरीफ साहब का था कि क्रैकडाउन करना है, रात को हो गया। फिर काबीना को बिठाने की, उनको एम्बैरस करने की क्या ज़रूरत है? शहबाज शरीफ की क्या ज़रूरत है? मिफ्ता इस्माइल को IMF के पास भेजने की क्या ज़रूरत है जब वो फैसले वो नहीं ले सकता? मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कहेंगे वो होगा। तो बरह रास्त फिर वहाँ पर इसहाक डार साहब को किसी तरह से दोहा तो वो जा ही सकते हैं कतर, वहाँ पर बुला लिया जाए, ये काम तो चल सके। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सलाहुल्लाह सारी काबीना को बिठा कर करते हैं, उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा करती हैं, चलें ठीक है जी। मरियम नवाज साहिबा भी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो बताती हैं। और ये राना सलाहुल्लाह, वो मखलूत हुकूमत या मरियम औरंगजेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं। मैं दोहरा रहा हूँ, कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि जब मरियम नवाज साहिबा कहेंगी वो है नवाज शरीफ की सोच और वो है पार्टी की सोच, वो है हुकूमत की सोच। बाकी लोग कोई हैसियत नहीं रखते। काबीना वो है जो मियाँ नवाज शरीफ कहें, हकीकत यही है, सच यही है। हम चाहे जितना मर्जी आइन और कानून कह दीजिए, काबीना होती है, हुकूमत होती है, वज़ीर-ए-आज़म होता है, ये सब गलत है। मेरे भाई ये तो एक राय है, इसमें सवाल क्या है, मैं जवाब क्या दूं? आपके ख्याल से मेरी राय सही है या नहीं? नहीं, ये आपकी राय है, मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली गलत हो सकती है। अगर इस राय पे रायज़नी करनी है तो मैं शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर के। इससे पहले लगारी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को ख़त लिखा जाए, शहबाज शरीफ साहब, कोई भी सुलहजू आदमी, कोई भी जमहूरियत पसंद आदमी, कोई भी माकूल आदमी इस तजवीज़ से सरफ नज़र नहीं कर सकता, इसकी अफादियत से इनहराफ नहीं कर सकता। 200% दुरुस्त है। लेकिन नहायत अदब और इज़्ज़ एहतराम के साथ मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आरिफ अलवी से इसी जज्बे के साथ मुलाकात फरमाई थी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने। क्या हुआ? मैं मोटे खुले अल्फाज में कहता हूँ भाई, भैंस के आगे बीन बजाने से भैंस नाचना नहीं शुरू कर देती। आप इन लोगों को कोई किताब आइन कानून की, जमहूरियत की, सियासत की घोल करके पिला देंगे,
इनका खमीर गैर सियासी है, ये सियासी जमात नहीं, एक प्रेशर ग्रुप है। ऐवान सदर में बैठा हुआ ये आदमी ये कराची में शारा फैसल बंद कराता फिर रहा था। मैं 3.5 साल हो गए मुझे इस चैनल पे, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, आप वीडियो अभी भी निकाल करके देखेंगे, ये कराची में शारा फैसल पे दंदनाती हुई ये घूम रहे थे और ये कह रहे थे कि मियां इसको बंद कराओ, इसका अजर मिला इनको सदर पाकिस्तान बना करके। दूसरी बात आपने जो राय दी, आपने कहा कि मरियम नवाज की राय हतमी है, मरियम औरंगजेब की, ठीक है, वो एक आईनी एक ओहदा है, वो एक आईनी बात करने के लिए एक स्पोक्समैन की जगह है, वो वहां से भाई बात ये है कि तूफान मेरी तरफ आ रहा है, डिजास्टर मेरी तरफ बढ़ रहा है, इसको रोकना है। अब बात कोई करे, भाषण कोई दे, लेकिन रोकना इसको हुकूमत नहीं है, बाहर से कोई नहीं आएगा। बाहर से रोकने के लिए मैं किसी से फरियाद भी नहीं करूंगा। जैसे अल्ताफ हुसैन यहां से बैठ करके बाहर से मदद मांगता था, मैं अल्ताफ हुसैन नहीं बन सकता, मुझे इसी रियासत में रहना है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे इदारे हैं। मैं आज अगर अदलिया से मदद मांग रहा हूं तो साथ में मैं पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहा हूं, तो इसका मतलब यह कि मुझे आज भी इस देश के आईन, कानून, इसके इदारों, मुकन्नना सब पर अपना एतबार है, सब पर मुझे एतमाद है। और मुझे लगता है कि मेरे रेस्क्यू करने के लिए ये वो लास्ट ऑप्शन होगा जिसको मुझे यूज करना चाहिए, जिसको मुझे यूज करना पड़े तो मुझे करना चाहिए। बात यह है कि इस वक्त यहां पर एक सरासीमगी की सी कैफियत है। कल इमरान खान ने कहा था कि मखसूस जगहों के, पंजाब के लोग या फलां जगह के लोग ये इस्लामाबाद जाएंगे। आज उन्होंने बैठ करके अपने खिताब में पूरे मुल्क को दावत दे दी है कि आप आइए, पूरे मुल्क से निकल करके गोशा गोशा, गली गली, करिया करिया, चौक चौक, नगर नगर हम इस्लामाबाद चलेंगे। कराची में कल यहाँ पे स्टूडियो पहुंचना आसान नहीं होगा, आप जहां पे हैं आपका स्टूडियो पहुंचना आसान नहीं होगा। कितने लोग शारा फैसल बंद करवाएंगे, कितने लोग कराची के अलावा लाहौर, इस्लामाबाद और पता नहीं कौन कौन सी जगह इमरान खान का नाम लेके बंद कराएंगे, ये सब कुछ पहले भी देख चुके हैं। कल कराची में जितनी भी, अल्लाह माफ करे मेरे मुंह में खाक, जितनी एम्बुलेंसेस को रोक करके उन मरीजों की जान ली जाएगी, उसका हिसाब उसामा गाजी मुझे देंगे। इसी इमरान खान के दौर में इसी इमरान खान के भांजे ने वकील होने का नाज करते हुए काला कोट पहन करके जाकर के पीआईसी अस्पताल पे हमला कर दिया। 4 अफराद को मुंह से ऑक्सीजन निकाल करके मार दिया गया। इमरान खान का भांजा होने की वजह से उसको बेल मिल गई, उसके बाद वो आज तक दंदनाता फिर रहा है। किधर थी आपकी जमहूरियत? ब्रेक लेनी है, किधर थी आपकी रियासत? अच्छा, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जब इतना ज्यादा खतरा है अगर तहरीक इंसाफ से, तो फिर हल क्या है? क्योंकि मौजूदा हुकूमत तो तहरीक इंसाफ को बैन करने का भी कह चुकी है, तो करोड़ों वोट जिसके हों, 155 MNAs हों, हुकूमत में रही हो, तो उसको कैसे रोकना है? उनके वोटर्स हैं, सबको गिरफ्तार करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।